कक्षा 8 गणित का अभ्यास 9C रचना संबंधी प्रश्नों पर आधारित है। यहाँ पर कह रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभक्त कीजिए। इस प्रकार प्राप्त दोनों भागों की लंबाई माप करके सत्यापित कीजिए कि इनका अनुपात 2:3 है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, AB बराबर 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचना है। तो तुरंत ही हमने AB बराबर 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचना है। अब ये देखिए, यहाँ पर 0 के पास निर्देशित किया और यहाँ पर 8 के पास हमने बिंदु लगा लिया और यहाँ से यह 8 सेंटीमीटर की रेखा हमने खींच लिया। तो यहाँ पर अब यह 8 सेंटीमीटर की रेखा हो गई। अब क्या करना है, इसको हमने निर्देशित कर लिया या चिन्हित कर लिया। यह A बिंदु है और यहाँ पर यह B बिंदु है। तो A और B यह दो बिंदु हो गए। अब A बिंदु और B बिंदु से न्यून कोण बनाती हुई AX और BY रेखा खींचना है। आपके अपने ऊपर है। यहाँ पर हम केवल 20 अंश ले रहे हैं, यहाँ पर केवल 20 अंश का कोण ले रहे हैं। 20 अंश का कोण बनाती हुई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20 अंश पर हमने लगा दिया और इसी प्रकार से इसको ले आकर के B बिंदु पर रखते हैं और B बिंदु पर रखते हुए फिर इससे हम 20 अंश का कोण बनाएंगे। केवल 20 अंश का कोण ले रहे हैं। देखिए बाबू, यहाँ पर 20 डिग्री फिगर छोटे में बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। इससे यहाँ पर हमने बिंदु लगा लिया। अब क्या करें, अब यहाँ से इस A से मिलाते हुए और इस बिंदु से मिलाते हुए हमने रेखा खींच लेना है और इस रेखा को हमने प्रदर्शित कर दिया कि यह रेखा AX है। इसी प्रकार से B बिंदु को मिलाते हुए और जहाँ से 20 अंश का कोण जा रहा था उसको मिलाते हुए हमने रेखा खींच लेना है और यह BY के रूप में है। यहाँ पर इसको हमने BY के रूप में चिन्हित कर लिया। अब देखिए, हमने क्या किया हुआ है, अनुपाती योग यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि कह रहा है कि 2 संबंधित 3 के अनुपात में। तो यहाँ पर अनुपाती योग निकाल लिया है। 2 + 3 = 5 हो गया है। अब क्या करेंगे कि कोई भी त्रिज्या लेकर के, किसी माप की त्रिज्या लेकर के इस AX रेखा पर हमने 5 समान भाग अंकित करना है। तो बिंदु A पर प्रकार की नोक को रखते हुए पहला भाग चिन्हित किया, फिर दूसरा भाग चिन्हित किया, इसके पश्चात तीसरा भाग, फिर चौथा भाग और पांचवा भाग। यह 5 भाग हमने चिन्हित कर लिए AX रेखा पर। इसी प्रकार से इस B बिंदु से अब 5 समान भाग यहाँ पर इस BY रेखा पर निर्देशित कर लेंगे। यहाँ पर अब 5 भाग इस पर भी इसी प्रकार से बना लेंगे। अब इसको हमने कोई नाम दे देना है। यहाँ पर इसको हमने M1, M2, M3, M4 और M5 यह बिंदुओं के लिए है। इन बिंदुओं के लिए यह M1, M2, M3, M4, M5 है। इसी प्रकार से यहाँ पर यह जो बिंदु बन रहे हैं, इन बिंदुओं के लिए N1, N2, N3, N4 और N5 यह हमने लिख लिया। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इस M5 को हमने किससे मिला देना है, M5 को हमको B से मिला देना है। यहाँ पर इसको B से मिला दिया। फिर देखिए बेटा, इसी प्रकार से जो N5 बन रहा है या N5 बिंदु हमको प्राप्त हुआ है, उसको हमने A से यहाँ पर मिला दिया। अब फिर देखिए, अनुपात क्या कह रहा है, अनुपात 2:3 में। तो अब 2:3 में विभक्त करने के लिए यहाँ से
ए से प्रारंभ करते हुए M1 M2 बिंदु को हमने चिन्हित कर लिया। इसके पश्चात यहाँ पर N5 N4 और N3 मतलब 2 खंड इधर से ले रहे हैं, 1 और 2। इसी प्रकार से 1 और 2 यह 2 खंड यहाँ से लेकर के तो हमने मिलाया किसको, यहाँ पर M2 और N3, M2 अब M2 और N3 को मिला दीजिए। यहाँ पर हमने M2 और N3 को मिला दिया और जैसे ही M2 और N3 को मिला दिया तो यह इस रेखा को इस P बिंदु पर काट रहा है। अब देखिए AP यह बराबर कितना हमको मिल रहा है, माप करके देखा जाए। यहाँ पर 3.3 के बराबर मिल रहा है, 3.3 के बराबर मिल रहा है। फिर देखिए बेटा यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर PB कितने के बराबर मिल रहा है, यह मिल रहा है हमको यहाँ पर यह PB यह बराबर हमको मिल रहा है 4.7 के, 4.7 के। अब देखिए बाबू, पहले तो ये जोड़ करके देख लीजिए कि ये 8 सेंटीमीटर के बराबर है कि नहीं। तो 7 3 10 को शून्य हाथ में आया 1 की, और 3 4 7 1 8, यह इतने के बराबर है। अब देखा जाए कि यह 2:3 के रूप में है कि नहीं है। तो यहाँ पर अब AP बटे BP या PB यह बराबर हो गया 3.3 बटे 4.7 के। ठीक है, तो अब लगभग के रूप में देख लीजिए, यहाँ पर हो गया 16 दूना 32, यह 2 हो गया, और 16 तियाँ 48, लगभग यह 2:3 के रूप में हमको प्राप्त हो रहा है। जबकि हमने यहाँ पर 16 से भाग देने की प्रक्रिया कर लिया, तो लगभग यह 2/3 या 2:3 के रूप में हमको प्राप्त हुआ। तो इन चरणों का प्रयोग करते हुए इस रचना को आसानी से आप बना सकते हैं। या यहाँ पर जो अनुपात दिया गया था, यह अनुपात 2:3 के रूप में होगा। 2 भाग इसका इधर होगा और 3 भाग इधर होगा। AP बटे BP यह बराबर 2:3 के हो गया। हैव ए नाइस डे।